Hello everyone. Chalo, let's start with our masterclass part 2 applications of golden rules. चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो दो गोल्डन रूल्स हमने समझे थे. पहला गोल्डन रूल था रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कर्वेचर ऑफ ब्लेड, और सेकंड गोल्डन रूल था दैट द जेट वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी. अगर आपको याद होगा तो ये जो सेकंड गोल्डन रूल था इसमें जो मिस्टेक्स हो सकते थे वो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, और उसके दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे ये सेकंड गोल्डन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको शायद ये वीडियो समझ में ना आए. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जितने भी मास्टर क्लासेस के वीडियोस हुए, मास्टर क्लास पार्ट 1, देन सेकंड वाज होली स्पेशल क्लैरिफिकेशन शॉर्ट, मास्टर क्लास पार्ट 2 एप्लीकेशंस ऑफ गोल्डन रूल्स, ये तीनों लेक्चर्स आपको देखना बहुत ही जरूरी है. अगर आपने ये तीनों लेक्चर्स देख लिए हो तो अब आप ये नेक्स्ट लेक्चर, अभी का जो लेक्चर है, ये आप बहुत ही आसानी से अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि मैं अब यहां पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा डायरेक्टली वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा दूंगा. दिस इज जस्ट लाइक अ रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन. ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे ये 4 केसेस और एक 5वां केस यहाँ पे आपके सामने रखा है. मैं चाहता हूं कि बिफोर आई सॉल्व दीज और बिफोर आई ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल्स फॉर यू, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अभी के अभी पॉज करें, अपने कॉपी पेन उठाए और उस पे ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स आप खुद इन चारों कंडीशंस के लिए ड्रॉ करें, एंड देन यू चेक द सॉल्यूशंस दैट आई एम ड्रॉइंग एंड कंपेयर इट विथ योर्स. I hope you have paused till now, you have drawn all the triangles, and अब हम चेक करेंगे कि जो आपने ड्रॉ किया हुआ वेलोसिटी ट्रायंगल है क्या वो सही है या नहीं. सो जस्ट बी विथ मी, लेट मी zoom in the situation. Okay, so this is the first situation जिसको मैं A नामकरण किया है. सो ये फर्स्ट सिचुएशन हमें पता चलता है. देखो बेटा, जस्ट ऑब्जर्व, ये जो रोटर है दिस इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है दैट द फ्लो इज गोइंग इन दिस वे. ऑलराइट, तो हम जानते हैं हमारा पहला गोल्डन रूल कहता है दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ. तो इस पॉइंट पे मैं सबसे पहले अपना गोल्डन रूल नंबर 1 जो रिलेटिव वेलोसिटी का रूल है वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्लाई कर देता हूं. सो ये रहा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू दिस एग्जिट ऑफ द ब्लेड, और ये जो एरो है ये बता रहा है मुझे दैट द फ्लो इज आउटवर्ड. तो ऑफ कोर्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑल्सो आउटवर्ड. एक्सेलेंट. नाउ आप जानते हो बेटा दैट सिंस द रोटेशन ऑफ द ब्लेड इज क्लॉकवाइज, सो ये ब्लेड कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने वाला है. सो यू नो दैट द ब्लेड वेलोसिटी should be shown in this way. आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं यहां पे क्यों रुका, मैं आगे भी तो जा सकता था, मैं यहां से यहां तक भी रोक सकता था, मैं यहां से यहां तक भी जा सकता था, मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर भी रोक सकता था. हाँ बेटा, ये कुछ भी केसेस हो सकते थे, बट अभी हमारा एम मैग्नीट्यूड की तरफ नहीं है. मैं अभी बस आपको ये दो गोल्डन रूल्स के एप्लीकेशन बता रहा हूं. Okay, so don't worry about the length of the vectors, just draw the vectors, that's it. Okay, so let me point out. So this is your relative velocity, this is your blade velocity. तो अब हमारा second golden rule बोलता है that the jet velocity is the resultant of relative velocity and blade velocity, and that's why my friends, this will be the resultant जो पहले की पूछ
आखिरी का सर, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है. दिस विल बी माई जेट वेलोसिटी. Excellent, excellent. So now let's try this case, that is the B case. चलो यहां पे अब सेम सिचुएशन है बेटा, यहां पे भी सेम सिचुएशन है. द फ्लो इज आउटवर्ड, बट अब ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है. मेरा पहला गोल्डन रूल बोलता है कि सीधे सीधे आप पहले बता दो कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होने वाली है. वो तो टेंजेंट होने वाली है. ये रहा टेंजेंट और ये रहा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर. एक्सेलेंट. अब आप जानते हो मेरे दोस्तों दैट दिस ब्लेड इज गोइंग काउंटर क्लॉकवाइज. सो मेरा जो ब्लेड वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड एज यू. और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर विल बी पहले की पूंछ, आखिरी का सर. So this will be the resultant vector direction, which is nothing but my jet velocity. Great. देखो बेटा, जैसे ही हमने दो गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाना कितना आसान हो गया. कुछ नहीं है बेटा, अब आप क्लैरिफिकेशन शॉट से इंट्यूशन जानते हो. वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनते कैसे हैं, फिजिकली विजुअली हो क्या रहा है, ये मैंने क्लैरिफिकेशन शॉट में बता रखा है बेटा. आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ सकता है कि सर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा है, जेट वेलोसिटी ऐसा है, पर हमारा ब्लेड इंक्लिनेशन तो कुछ ऐसा है. ये एक्चुअल में फ्लो के साथ हो क्या रहा है इन सिचुएशंस में, इन सारे आंसर्स का जवाब मैंने होली स्पेशल क्लैरिफिकेशन शॉट में दे रखा है. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट इज ऑसम एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट. ऑलराइट, सो डोंट वरी, ये कोई मार्केटिंग नहीं है उस वीडियो का. मैं चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों का कंसेप्चुअली, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे. ओके, ये सारी चीजों को कंसेप्चुअली समझे. एनीवेज, सो नाउ कमिंग बैक टू द सी केस. सो लेट मी से दिस इज द सी केस, और क्विकली हम इस केस को एनालाइज करते हैं. अब आप देख सकते हो कि दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ब्लेड. This is the blade, but यहाँ पे भी the blade is outward direction, but just the position of the blade is downward instead of upward. बस इतना ही मैंने चेंज किया है, just to make sure कि आप इन सारी चीजों के लिए, ये सारे वेलोसिटी ट्रायंगल्स में कंफर्टेबल रहे. Alright, so don't worry, it's very easy. So अब आप जानते हो बेटा that relative velocity is tangent to the path. ये रहा मेरा relative velocity. क्योंकि ये फ्लो आउटवर्ड है, तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड होगा. ये रहा मेरा VR, रिलेटिव वेलोसिटी VR, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब आप देख सकते हो दैट दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण दिस ब्लेड इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो अब आप यहां पे ब्लेड वेलोसिटी बना सकते हो. ये ब्लेड वेलोसिटी, ये रही आपकी ब्लेड वेलोसिटी. डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, प्लीज डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स. राइट नाउ द एम इज टू ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल. सो पहले की पूंछ, आखिरी का सर, ये रहा आपका जेट वेलोसिटी. नो प्रॉब्लम. ऑसम, कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें आप बता सकते हो इट्स वेरी इजी. अगेन इट्स वेरी इजी. यू कैन सी हियर दैट मेरा रिलेटिव वेलोसिटी, अब देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज, सेम सिचुएशन है, बट अब मेरा फ्लो इनवर्ड है बेटा. देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनवर्ड फ्लो है, आउटवर्ड फ्लो है, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है. इन सारी चीजों से पूरा का पूरा वेलोसिटी डायग्राम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है. जैसे ही वेलोसिटी ट्रायंगल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एनालिसिस चेंज हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और जो फाइनल आउटपुट्स रहने वाले हैं वो भी चेंज होंगे. पूरा का पूरा डिजाइन, जो ब्लेड डिजाइन के जो न्यूमेरिकल्स है, उनका महत्व ही इन सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्तों. सो मेक श्योर कि इन सारी चीजों को लाइटली मत लेना. नाउ आप देख सकते हो यहां पे मेरा रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ. मेरा पहला गोल्डन रूल मैंने लगा दिया है. आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इनवर्ड रखा है, क्योंकि मेरा फ्लो भी इनवर्ड है. अब आप जानते हो दैट द सेंस ऑफ रोटेशन इज
is anti-clockwise. सो ये जो ब्लेड है ये कुछ इस तरह से मूव होने वाला है. सो आई नो कि मेरे पास एक ही तरीका है मेरा ब्लेड वेलोसिटी रखने का, वो रहा ये. दिस इज माई ब्लेड वेलोसिटी. आई होप आप जानते हो कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया, प्लीज मेरा पहला लेक्चर देख लेना. इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने बनाया वो प्लीज देख लेना, नहीं तो आपको नहीं समझेगा. And then my jet velocity, which is the resultant of relative velocity and blade velocity, will be like this. So this is my jet velocity and this is my complete velocity triangle. इसके आगे भी बहुत सारी चीजें आने वाली बेटा, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे चल के बहुत सारी चीजें आने वाली है. बट अभी मैं बस आपको ये वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के पीछे लगाऊं, क्योंकि एक बार ये जम गया, दिस इज द बेस, एक बार ये जम गया तो आगे की कहानी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शो यू द वेरी अमेजिंग केस. एंड हियर नाउ टेल मी कैसे होगा. अब मैं मान के चलता हूं बेटा कि मेरी ये जो ब्लेड है, so let's say this is the blade. You can see that this is completely vertical, this end is completely horizontal, and assume that the flow is like this, like from point A to point B, ऐसा फ्लो हो रहा है. So the flow is from point A to point B, और मैं मान के चल रहा हूं कि this blade direction is in this direction, that is the right hand side direction, and the blade velocity is u. मेरे दोस्तों याद रहे ये एक सॉलिड बॉडी है. अगर ये मैं ब्लेड का u डायरेक्शन यहां पे दिखा रहा हूं तो इस एंड का भी डायरेक्शन यहीं पे है और उसकी वेलोसिटी u है. इस एंड का भी डायरेक्शन यहीं पे है और उसकी भी वेलोसिटी u है. ये भूलना मत प्लीज. ऑलराइट, चलो तो अब इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं. इनलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल में मेरा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन सोचता हूं. कैसे सोचता हूं? रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ. Relative velocity is tangential to the path. So let me draw the relative velocity at the inlet, or relative velocity is tangential to the path. So this is my relative velocity vector. Awesome. अब मेरे दोस्तों ब्लेड वेलोसिटी किस दिशा में है? u जो ब्लेड वेलोसिटी है वो किस दिशा में है? वो भी राइट हैंड साइड है. ये देखो, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ये पॉइंट जहां पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी बनाया दैट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, और मेरा ब्लेड वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में है. तो अब आप देख सकते हो, लेट मी जस्ट क्लियर दिस. सो मेरा जो ब्लेड वेलोसिटी होगा वो भी इसी दिशा में होने वाला है, दैट इज माई u. ओके, तो u और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स मेरा जेट वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होने वाला है वो भी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होगा, विच इज अ समेशन ऑफ u प्लस vr, and this will be my jet velocity. So basically ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी ट्रायंगल एक्चुअल में ट्रायंगल है ही नहीं, वो एक्चुअली एक लाइन डायग्राम बन चुका है. क्या बात है बेटा, याद रहे बेटा कि मैं वेलोसिटी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पर ट्रायंगल है क्या बेटा? इट्स जस्ट अ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं उसको, वेलोसिटी ट्रायंगल दुनिया बोल रही है, पर बेसिकली इट्स जस्ट अ वेक्टर एडिशन. और ये वेक्टर एडिशन अब इस सिचुएशन में प्योरली हॉरिजॉन्टल हो गया है. देयर इज नो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व एंड इट्स वेरी सिंपल. अब चलो, अब बताओ बेटा एग्जिट सिचुएशन में क्या होगा. ये रहा मेरा एग्जिट सिचुएशन, अब फंडा तो वही है बेटा. देखो ये दो फंडे अगर आपके क्लियर है तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो बेटा, आप कहीं पे भी कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से ब्लेड पे आप ये बना सकते हो. रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ, आउटवर्ड है. चलो ये रहा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी. ग्रेट. आप जानते हो मेरे दोस्तों that this is the direction of blade velocity. No problem. So let me draw the direction of blade velocity. This is your direction of blade velocity. Great.
ग्रेट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड वेलोसिटी। तो सीधा सीधा बताओ कहां जाना है, यहां से लेके यहां जाना है। ये रहा मेरा jet velocity, which is the resultant of relative velocity and blade velocity. Let me zoom out the situation of this blade or the velocity triangles of this blade, and you could properly see कि ये दिख कैसे रहा है। देखो देखो, मजा देखो, मजा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। देखो, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं तब से, दैट अगर आपके पास ये दो हथियार है, जो दो गोल्डन रूल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आप दुनिया का कोई भी वेलोसिटी ट्रायंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपके इंजीनियरिंग और फ्लूइड मशीनरीज के कोर्स में है, वो आप आराम से बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेरे दोस्तों प्लीज ये भूल मत करना समझ के कि बस हो गया। नहीं बेटा, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के पूरी कहानी बाकी है। और तब तक के लिए वो कहानी चालू होने के पहले जो आप बिल्कुल मिस नहीं करने वाले, अगर आपने मिस कर दिया तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, भूलना मत। सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। जैसे मैंने ये सॉल्व किया, मैं चाहता हूं कि आप ये सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आपको कमेंट सेक्शन में क्या ये जंप आया। हाँ, मैं जानता हूं कि यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है। लेट्स से दिस इज योर यू एंड लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, यानी दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर पेस। अगर आपको नहीं समझा तो मेरी फिर से पूरे वीडियो लेक्चर्स देखो। अगर फिर भी नहीं समझा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर और बहुत सारी प्रैक्टिस लूंगा। डोंट वरी, वैसे भी प्रैक्टिस बहुत होने वाली है, हम बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ही। लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं समझा, आप चाहते हो कि सर और कुछ और थोड़ा पढ़ा दो और एक दो चार केसेस ले लो, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं आपके लिए कुछ भी। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेक श्योर यू सॉल्व दिस blade velocity triangle. Not solve, just draw the velocity triangle. Solving तो हम बाद में देखेंगे। Is it okay? So see you in the next lecture, and तब तक के लिए bye bye and